इन आतताइयों का नाश करेंगे। जो आतताई आज उसी प्रकार के रावण के जैसा और ताड़िका के जैसा जो आतंकवादी दृश्य उस समय था, उन तमाम आतंकवादी और आतताइयों का नाश करेंगे। बक्सर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने रामरेखा घाट पर लगाया झाड़ू, खुद की साफ सफाई और आम जनता के बीच बांटे अक्षत। बोले, जन्मभूमि के बाद कर्म भूमि का भी होगा विकास। विश्व का सबसे बड़ा प्रतिमा लगेगा बक्सर में। 12 जनवरी को बक्सर तथा 13 को अयोध्या में स्वाति मिश्रा का होगा कार्यक्रम। जैसे रावण और ताड़का का हुआ था नाश, उसी प्रकार इन आतंकवादी और आतताइयों का होगा नाश। अब खबर सुने विस्तार से। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को ऐतिहासिक व यादगार बनाने के लिए भाजपा के द्वारा पूरे देश में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके तहत ही आज मंगलवार को श्री राम की शिक्षा स्थली रामरेखा घाट पर बक्सर सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने खुद लगाया झाड़ू, वही पूजित अक्षत का वितरण भी किया। वहां मौजूद लोगों से अपील भी उन्होंने की कि 22 जनवरी को जिले के सभी लोग अपने अपने घरों पर प्रभु श्री राम के जन्मस्थली अयोध्या में भूमि पूजन को लेकर 5-5 दीप अवश्य जलाएं। वहीं 22 जनवरी के लिए न्योता भी बांटे। इस दौरान अश्विनी कुमार चौबे ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम के शिक्षा दीक्षा की भूमि, जहां महर्षि विश्वामित्र के सानिध्य में शिक्षा रही है, रामलला अब अयोध्या में 22 तारीख को भव्य दिव्य अलौकिक नवनिर्मित मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। पुराने 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद जहां जहां उनकी कर्मभूमि रही है, वहां भी वह आएंगे। अयोध्या से शिक्षा स्थली बक्सर भी आएंगे। बक्सर में श्री राम की दुनिया का सबसे विशालतम मूर्ति बक्सर में हम बनाएंगे, जिसको लेकर स्वामी भद्राचार्य जी महाराज ने पिछले दिनों संकल्प दिलाया था। उन्होंने वह दिन जल्द ही आने वाला है जहां हम उस सपने को भी साकार करने वाले हैं। श्रृंगी ऋषि के आश्रम से आयुर्भाव यात्रा मंदार पर्वत से 10 तारीख को शुरू हो रहा है। बटेश्वर धाम से यात्रा प्रारंभ होगी, जो सीताकुंड से होते हुए पटना होते हुए बक्सर आएगी। मिथिलांचल से और सीतामढ़ी से भी यात्रा आ रही है। ये सभी यात्रा में शामिल लोग 13 तारीख को अयोध्या में रामभद्राचार्य जी के सानिध्य में भव्य आरती में शामिल होंगे, जहां स्वाति मिश्रा का भजन कार्यक्रम भी होगा। वहीं चलते चलते अश्विनी चौबे ने सनातन के विरोधियों को करारा जवाब देते हुए उन्होंने दो मुहे सांप की संज्ञा देते हुए कहा कि राम अब प्रकट हो रहे हैं और राजा राम जब विचरण करेंगे तो तमाम सनातन धर्मावलंबी और मानवता की रक्षा करते हुए इन आताइयों का नाश करेंगे। जो आताई जो उसी प्रकार के रावण और ताड़का के जैसे जो उसे समय दृश्य था, इस प्रकार इन आतंकवादी और आताइयों का नाश करेंगे। हालांकि अब ये भी देखना है कि विश्वामित्र की तपोभूमि, जहां प्रभु श्री राम ने शिक्षा ग्रहण की थी, अभी तक बक्सर अपेक्षित रहा है, जहां 84,000 ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी। बक्सर में कहीं भी विश्वामित्र मुनि का एक भव्य मूर्ति तक नहीं मौजूद है। पर्यटन के लिए कोई बेहतर कार्य नहीं हुई अभी तक, सिर्फ घोषणाएं होती रही यहाँ के जनप्रतिनिधि के द्वारा। हालांकि अब देखना है कि आने वाले दिनों में आगे क्या कुछ होता है, यह आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप सुने कि बक्सर और अयोध्या के लिए बक्सर सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने क्या कुछ कहा, ध्यान से सुने। प्रभु राम जिनकी ये प्रथम कर्मभूमि, शिक्षा दीक्षा की भूमि महर्षि विश्वामित्र के सानिध्य में सिद्धाश्रम बक्सर रही है। भगवान राम रामलला में विराजमान होने वाले हैं पुराने 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद, और 22 तारीख को उस भव्य दिव्य और अलौकिक श्री राम मंदिर में, नवनिर्मित मंदिर में भगवान श्री राम लला विराजमान होंगे। और वहाँ के बाद वो पूरे कर्मभूमि, जहाँ जहाँ उनका पहला कर्मभूमि सिद्धाश्रम, और सभी कर्मभूमि में मानवता और सनातन के संकल्प को लेकर रक्षा के लिए, सनातन के धर्म की रक्षा, मानव कल्याण के लिए वो सभी कर्मभूमि पर फिर विचरित करेंगे। और अयोध्या से बक्सर भी आएंगे श्री राम, और मुझे विश्वास है कि फिर से राम राज्य की जो स्थापना, जिसका अभ्युदय इस सिद्धाश्रम की धरती पर श्री राम ने संकल्प लिया था, और जिसको राजा बनकर के उन्होंने संकल्प को राज कैसा हो, सरकार राज कैसा हो, उसको उन्होंने बनाया था। तो राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने वाले श्री राम फिर से भारत में राम राज्य की स्थापना हो और भारत परम वैभव की स्थिति पर जाए। 2047 का भारत, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं कि यह विकसित भारत, जिसका संकल्प लेकर के आज सैकड़ों गाड़ियां 2.5 लाख पंचायत में घूम रहा है, विकसित भारत संकल्प यात्रा। तो श्री राम की
उस 21 तारीख को 22 तारीख को जो महोत्सव होगा अयोध्या में, आज लाखों लोग प्रसन्न हैं। मैं आज सुबह सुबह पूजा करके रामेश्वरनाथ मंदिर में, वहाँ स्वच्छता अभियान मंदिर के परिसर में करके और सैकड़ों लोगों के साथ मैं आज जो पूजित अक्षत है उसको लेकर के गरीब से लेकर के आम लोगों को बीच सेवा बस्ती से लेकर सभी जगहों पर अभी मैंने 2 घंटे उनको आमंत्रित भी किया कि आप लोग अयोध्या जाएं, 22 तारीख के बाद ज़रूर जाएं रामलला का दर्शन, और यह संकल्प लें कि उस भगवान राम को यहाँ दुनिया की विशालतम मूर्ति भगवान की राम यहाँ इस सिद्धाश्रम की धरती पर हम लोग बनाएंगे। स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज ने जो पिछले संकल्प दिलाया था सनातन संस्कृति समागम कार्यक्रम में, तो वह दिन अब जल्द ही आने वाला है। उस सपने को भी हम लोग साकार करेंगे सब मिलकर। तो मुझे लगता है कि 2 यात्राएं बिहार से, जो आपने सवाल किया, बिहार से 2 प्रमुख यात्राएं और इस प्रकार से कुछ उप यात्राएं 4। तो 2 यात्राओं में एक सिद्धाश्रम से अभ्युदय यात्रा और दूसरा जहाँ से भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ आविर्भाव यात्रा, श्रृंगी ऋषि का, जो अंग जनपद में राजा दशरथ की पुत्री का शांता के जो पति थे श्रृंगी ऋषि, जिन्होंने पुत्रेष्ठी यज्ञ करा के श्री राम को इस धरती पर लाया। तो श्री राम का आविर्भाव उसी अंग जनपद से श्रृंगी ऋषि ने किया था। तो श्रृंगी ऋषि के आश्रम से एक भगवान श्री राम का आविर्भाव यात्रा शुरू हो रहा है 10 तारीख से। कल मंदार पर्वत से निकलते हुए और बटेश्वर स्थान वशिष्ठ जी का जो स्थल है, कहुवल ऋषि की धरती कहलगांव बटेश्वर धाम, वहाँ से वो यात्रा प्रारंभ होगी और मुंगेर श्रृंगी कुंड से होकर के सीता कुंड से होते हुए पटना होते हुए यहाँ आएगी। और यहाँ अभ्युदय यात्रा 11-12 को पंचकोशी क्षेत्र में और बक्सर में यहाँ की यात्रा 11-12 को अभ्युदय। तो आविर्भाव यात्रा और अभ्युदय यात्रा 2 प्रमुख यात्रा। उसके साथ मिथिलांचल से माँ जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी और भगवान श्री राम का जो जनकपुर धाम है मिथिलांचल, वहाँ से भी यात्राएं आ रही हैं। आपका गया जी फल्गु नदी और विष्णु भगवान का विष्णुपद, वहाँ से भी उप यात्राएँ आएंगी। और साथ साथ आपकी चिरांद, जहाँ से भगवान राम बक्सर के लिए तपे थे गंगा विश्वामित्र जी के साथ, वो सरजू गंगा और गंडक का त्रिकोण है और वो महर्षि श्रृंगी ऋषि का जन्म स्थल भी वहाँ था। उनके पिताजी वहीं तपस्या करते थे और वहीं उनका जन्म हुआ था। तो ये गाजे बाजे से सज धज करके और अयोध्या में 13 तारीख को अभी बिहार के भागलपुर और बक्सर के और तमाम यहाँ के पटना के कलाकार गए हैं और 14 लाख रंगीन दीप से पराक्रमी राम, जिस मुद्रा में उन्होंने ताड़िका का वध किया था, युवा राम, युवा का जो पराक्रम है, दुनिया में हजारों साल तक युवाओं में उस पराक्रम को की चेतना जागृत हो, उस दृष्टिकोण से पराक्रमी राम की आकृति अयोध्या के अंदर साकेत महाविद्यालय जो श्री राम पथ पर है, 14 लाख रंगीन दीप से वो बन रहा है। उसके साथ साथ उनका भवन जो नया राम मंदिर है वो भी बन रहा है, दीप से बनाया जाएगा। और कलाकार जो कुंभकार हैं, जो विश्वकर्मा समाज के, वो सभी वहाँ लग गए हैं चाक चला के। यहाँ से दीप भी, मैं अभी जाऊँगा आदित्य के घर, यहाँ भी, यहाँ से दीप, भागलपुर से, सब जगह से दीप गया हुआ है। और दीप से बनाने के बाद प्रधान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री वहाँ के उदय और भारत सरकार के संस्कृति कला मंत्री, ऐसे दर्जनों मंत्री उस कार्यक्रम को 13 तारीख को वहाँ जगत गुरु अपने स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज के सानिध्य में और अन्य संतों के सानिध्य में वहाँ पर उस आकृति का, कहा जाए, लोकार्पण होगा। भव्य आरती और भजन संध्या वहाँ आयोजित है 13 तारीख को, जिसमें मिश्रा, वो रामायण की स्वाति मिश्रा ने 3 दिनों का राम कर्म भूमि को अपना वक्त दिया है। 11 तारीख को शाम को भागलपुर में, 12 तारीख को शाम को रंगमंच यहाँ पर रामलीला मैदान में, और 13 तारीख को साकेत अयोध्या धाम में, वहाँ भगवान राम की जो आकृति निखारी जा रही है,
उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम में, उस कार्यक्रम में भव्य यहाँ से हजारों लोग यात्रा में जाएंगे और रामलला का दर्शन भी करेंगे, उस आकृति का भी पूजन दर्शन करेंगे। कर्मभूमि मृतिका और साथ साथ यह धनुर्विद्या का क्षेत्र है। यहाँ पहला राम को यहीं धनुर्विद्या का प्रशिक्षण बाबा विश्वामित्र ने, और बला अति बला विद्या का ज्ञान, हर प्रकार के शस्त्र और शास्त्र से सुसज्जित किया था। तो यहाँ का मूल जो है, जो जिससे श्री राम ब्रह्मांड नायक के रूप में बाद में बने, तो वो धनुष भी वो भी जाएगा। ये क्या कहते हैं, दुमहुआ सांप है ये लोग, दुमहुआ सांप को थुरुच दो अपने समाप्त हो जाएगा। तेजस्वी नीतीश को कहीं ना कहीं राजनीति से साइड करना चाहते हैं क्या? ये राम राज्य की स्थापना को लेकर कितना बेचैन है? ये लोग बेचैन नहीं, ये लोग जान रहे हैं कि राम, राजा राम अब प्रकट हो रहे हैं, और राजा राम जब विचरण करेंगे, ये तमाम सनातन धर्मावलंबी और मानवता की रक्षा करते हुए इन आतताइयों का नाश करेंगे, जो आतताई आज उसी प्रकार के रावण के जैसा और ताड़िका के जैसा जो आतंकवादी दृश्य उस समय था, उन तमाम आतंकवादी और आतताइयों का नाश करेंगे।